बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक के लिए अर्जी दी है। इस खबर से फैंस को उतना ही शौक लगा जितना कि उनकी शादी की खबर से फैंस को लगा था। कपल के एक करीबी की माने तो काफी सोचने के बाद उर्मिला ने मोहसिन के साथ अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने पहले ही अदालत में तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी थी। हालांकि अलग होने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन तलाक आपसी शर्तों पर नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला ने मुंबई की कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है और ये तलाक दोनों की आपसी सहमति से नहीं हो रहा है। इसीलिए एक बार फिर दोनों की शादी के बाद अब तलाक की खबरें भी चर्चा में आ गई हैं। दोनों ने 3 मार्च साल 2016 को शादी की थी। शादी के 8 साल बाद ही दोनों अलग हो रहे हैं। दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी क्योंकि एक तो दोनों अलग धर्म से थे, दूसरा मोहसिन उर्मिला से लगभग 10 साल छोटे थे। भले ही दोनों की शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों के बच्चे नहीं हैं। उर्मिला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जरूरी नहीं कि हर महिला मां बने। मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्यार और केयर की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि बच्चों को जन्म आप ही दें। उर्मिला की इस बात को कहीं ना कहीं अडॉप्शन से जोड़कर देखा गया था, लेकिन अब इस बयान के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। दोनों की शादी जब हुई थी उस वक्त मोहसिन को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया पर कहा गया कि वो एक पाकिस्तानी है, जबकि वो कश्मीर के एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखते हैं। मोहसिन 21 साल की उम्र में कश्मीर से मुंबई आ गए थे मॉडलिंग और एक्टिंग का अपना करियर संभालने के लिए। बॉलीवुड में कुछ काम भी मिला। 2009 में आई फिल्म इट्स अ मैन्स वर्ल्ड से उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। इसके बाद उन्हें लक बाय चांस, मुंबई मस्त कलंदर और बीए पास जैसी फिल्मों में देखा गया। बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़ बिजनेस की दुनिया में ही रहने का अपना फैसला लिया। खबरों के मुताबिक मोहसिन मनीष मल्होत्रा के लेवल से जुड़े हैं। मोहसिन और उर्मिला की पहली मुलाकात 2014 में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी के दौरान ही हुई थी और साल 2016 में जब कपल ने शादी की तो मनीष मल्होत्रा उन चंद स्टार्स में थे जिन्हें इंटीमेट सेरेमनी में देखा गया था। उर्मिला और मोहसिन ने अपने निकाह के बाद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में माथा भी टेका था। बता दें कि उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई के एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीकांत मातोंडकर और मां का नाम सुनीता मातोंडकर है। उर्मिला ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के रूपरेल कॉलेज से फिलॉसफी में बीए में एडमिशन लिया, लेकिन ग्रेजुएशन के दूसरे साल में ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। उर्मिला 90 के दशक के फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उर्मिला ने साल 1990 के दशक में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म में काम करना शुरू किया था। हालांकि पहली बार वो लीड रोल में 1989 में आई मलयालम फिल्म चाणक्य में नजर आई थी। उनकी हिंदी फिल्मों में पहली डेब्यू जो रहा वो नरसिम्हा फिल्म से रहा था। उर्मिला मातोंडकर ने हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, मराठी और तमिल जैसी फिल्मों में भी काम किया है। 2008 में उन्होंने कर्ज में काम किया, जो कि 1980 के दशक की क्लासिक फिल्म कर्ज का रीमेक थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और इसी के साथ उर्मिला का करियर भी चौपट होता चला गया। उर्मिला मातोंडकर को आखिरी बार मराठी फिल्म अजोबा में देखा गया था, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्हें 2018 की फिल्म ब्लैकमेल में भी एक स्पेशल कैमियो करते हुए देखा गया था। तब से उर्मिला टीवी पर रियलिटी शोज में जज के तौर पर नजर आती रही हैं। वैसे कहा जाता है कि उर्मिला के करियर डूबने की सबसे बड़ी वजह राम गोपाल वर्मा और उनकी फिल्में थी। दोनों के कथित अफेयर की खबरें भी हमेशा चर्चा में रहती थी। ऐसे में कई दूसरे डायरेक्टर्स उर्मिला के साथ फिल्में करने से कतराते थे। किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ फिल्में करने से उर्मिला खुद भी इनकार कर देती थी, ऐसी खबरें हैं। खबरों की माने तो ये गलती ही उर्मिला मातोंडकर को भारी पड़ गई और उनके करियर में इस तरीके की स्थिति बन गई। करियर फ्लॉप हुआ तो उर्मिला ने राजनीति में जाने की सोची। 2019 में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई और उसी साल उन्होंने मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन यहां भी दाल नहीं गली। बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उर्मिला शिवसेना में शामिल हो गई। फिलहाल उर्मिला मातोंडकर ना तो फिल्में कर रही हैं और ना ही उनका पॉलिटिकल करियर चल रहा है, लेकिन ये जो बड़ी खबर उनकी तलाक को लेकर आई है, इससे जरूर फिलहाल वो चर्चा में बनी हुई हैं।